अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। माई तो इतने शोर में भी घोड़े बेचकर सो रही है। अब मुझे सुबह तक का ही इंतजार करना होगा। माई अभी तक सो रही है। इनकी तबीयत तो ठीक है ना? माई, माई, हाँ हाँ, बस मैं सुलवाई के लिए निकल ही रही हूँ। हेलो। हेलो दादी जी। अप्सरा कोर्ट के लिए निकल चुके हैं जी। हे खाटू महाराज, प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। आज कैसे भी करके निहार जी के बेगुनाही साबित हो जाए बस। रुचिता और पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अप्सरा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मिस्टर शर्मा, क्या आपके पास निहार गोयल को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत हैं? सॉरी सर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत ढूंढोगे तो मिलेंगे ना सबूत, या आपने भी पैसे खा के अपना मुंह बंद कर लिया है? ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर निहार, साइलेंस। सबूतों के अभाव में ये अदालत मिस्टर निहार गोयल को मुजरिम करार नहीं है। मेरे निहार जी बेगुनाह है और सबूत मैं अपने साथ लेकर आई हूं जज साहब। जज साहब, ललिता जी की हत्या नहीं हुई है। ललिता जी बिल्कुल ठीक और जिंदा है और इस वक्त इस बोरी में बंद है। इंस्पेक्टर, इस बोरी को खोल के देखिए, क्या है इसमें? यस सर। आई एम सॉरी जज साहब, मैं ऐसे लेकर आई हूँ ललिता जी को, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे डर था कि ये कहीं भाग ना जाए, इसलिए मैं इनको ऐसे बोरी में बंद करके लेके आई। ये
अब तुम? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस बोरी में तो ललिता जी थे, फिर तुम कैसे आई? अरे दया, पहले तुम्हारे पति ने मेरे माई को मार डाला, अब तुम मुझे मारना चाहती हो? उन्होंने सब सरा ने उस एक्सीडेंट के टाइम में कुछ किया है। ओए, बाहर निकल। भैया, अरे भैया, हे भगवान, मैं लेट भी हो रही हूँ। भैया प्लीज शांत हो जाइए, मैंने देखा था आप भी गलत साइड से आ रहे थे, सिर्फ उनकी गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन जल्दी निकालो। रुचिता जी, आपने कोर्ट को मजाक समझ रखा है क्या? पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक आप मोबाइल में सबूत लेकर आई थी, तब भी कुछ नहीं निकला, और आज यहाँ इस बोरी में पीड़ित की बहू को लेकर आई हैं। क्या चल रहा है ये सब? कोर्ट का समय बर्बाद करने और नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में मैं आपको जेल भेज सकता हूँ। नहीं जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, ललिता जी जिंदा है। इस बोरी में वही थी। इस अप्सरा ने कुछ किया है जज साहब, इस अप्सरा ने कुछ किया है। जज साहब, पहले इन्होंने मिलके मेरी माई को मार डाला, अब ये मुझे भी मारना चाहते हैं। जज साहब, मुझे इंसाफ दिलाइए। जज साहब, मुझे इंसाफ दिलाइए। जज साहब, ये झूठ बोल रही है, मुझे सच साबित करने का आप एक मौका दीजिए, मैं सच साबित करके रहूंगी। ये अप्सरा झूठ बोल रही है जज साहब, झूठ बोल रही है ये। योर ऑनर, कितने और मौके दिए जाएंगे खूनी की पत्नी को? रुचिता जी यहाँ कोर्ट में झूठ पर झूठ बोले जा रही है, और ये मिस्टर निहार गोयल अपना गुनाह कबूल करने को तैयार ही नहीं है। योर ऑनर, इन्होंने मेरी क्लाइंट अप्सरा जी की सास का खून ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने और भी बहुत से गुनाह किए हैं। योर ऑनर, मिस्टर निहार गोयल ने पहले खुद अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल किया था, और फिर अदालत में सुनवाई के दौरान अपने बयान से बदल गए। योर ऑनर, इतना ही नहीं, मिस्टर निहार चाहते थे कि मेरी क्लाइंट अप्सरा जी उनकी पत्नी बन के रहे, और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो योर ऑनर उन्होंने निहार जी ने अप्सरा को बहुत मारा पीटा। ये रहे उसके सबूत। ये झूठ बोल रही है जज साहब, मेरे निहार जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो किसी औरत पे हाथ उठाना तो दूर, किसी का अपमान भी नहीं कर सकते जज साहब। झूठ बोल रही है ये सब झूठ है। जज साहब, रुचिता बिल्कुल सही कह रही है, मेरा पोता ऐसा है ही नहीं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। जज साहब, ऑर्डर, ऑर्डर, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। योर ऑनर, इतना ही नहीं, इन्होंने धोखेबाजी से अप्सरा जी की सास का बेटा बनकर उनके गांव की जमीन हड़पने की कोशिश भी की। योर ऑनर, अप्सरा जी के पति जब इन्हें आग से बचाने के लिए गए तो इन्होंने उनके पति को आग में झोंक दिया, और इसीलिए इन्होंने एक नहीं योर ऑनर बल्कि दो लोगों को मौत के घाट उतारा है। और इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे आदमी के लिए मौत से कम कोई सजा हो ही नहीं सकती। नहीं जज साहब, ये सब इल्जाम गलत है, सब बेबुनियाद है जज साहब। इसमें कोई सच्चाई नहीं। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे निहार जी ऐसा कभी नहीं कर सकते जज साहब। आप बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपना सारा सच लेके आऊंगी, सब साबित करूंगी जज। आप बस मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। हाँ जज साहब, मेरा पोता बिल्कुल निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए जज साहब, छोड़ दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, कोर्ट की गरिमा को बनाए रखिए।
रुचिता जी, आपको 2 मौके दिए गए, आपने दोनों गंवा दिए। अब केस आईने की तरह साफ है। तमाम सबूतों, गवाहों और वकील साहब के तर्क को सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि निहार गोयल जैसे लोग इस समाज के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। लिहाजा ये अदालत निहार गोयल को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। He should be hanged till death. The court is adjourned. नहीं जज साहब जी, क्या बोल रहे हैं आप? मेरे निहार जी ने कुछ नहीं किया है। जज साहब आप इतनी बड़ी फांसी जैसी सजा कैसे सुना सकते? जज साहब मेरे निहार जी ने कुछ नहीं किया है। जज साहब मेरी बात तो सुन। जज साहब प्लीज एक मौका दे दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। मैं सबूत ला के दूंगी आपको। कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है। ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूं जहां बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। आई लव यू रुचिता। मैं हार गई निहार जी, मैं हार गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए निहार जी। नहीं रुचिता, अब तो मुझे भागनी चाहिए। मैं कुछ नहीं कर पाया, ना मैं तुम्हारा साथ निभा पाया और ना ही बच्चों को पिता का प्यार दे पाया। चलिए पीछे। चली जाओ रुचिता, चली जाओ। चली जाओ रुचिता, चली जाओ।
मम्मी मम्मी पापा आ गए? कहाँ है वो? हाँ मम्मी पापा क्यों नहीं आए? कहाँ है वो? आपने तो प्रॉमिस किया था पापा आएंगे। हाँ बेटा वो पापा को काम से वहीं रुकना पड़ा, वो कुछ दिन बाद आ जाएंगे। लेकिन आपने तो कहा था ना आप पापा को लेकर आओगे। आपने हमसे झूठ बोला। हमने इतनी सारी तैयारी की। हाँ हमने सब कुछ इतने अच्छे से सजाया था, सब बेकार हो गया। जूही बेटा, जूही पापा जरूर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे पापा। नहीं चाहिए आपका झूठा प्रॉमिस। मैं जा रही हूँ। जूही मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं जूही को समझा दूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पापा को जरूर आओगे। रुचिता, नरेश तो अपने किसी दोस्त के यहाँ नया वकील ढूंढने दूसरे शहर गया हुआ। 2 दिन में पूनम आ जाएगी, हम उसे क्या जवाब देंगे? मैं अभी भी कह रही हूँ कि हम पूनम को सब सच बता देते हैं। नहीं दादी जी, हम माँ को अभी कुछ नहीं बता सकते। माँ निहार जी के लिए मन्नत मांगने गई है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। हम अभी उन्हें कुछ नहीं बता सकते, लेकिन सही मौका देख करके हम उन्हें सब बता देंगे। लेकिन तब तक माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए दादी जी। दो दिन बाद आना था, 2 दिन पहले ही आ गई। घर में सबको अच्छा सरप्राइज मिलेगा। ये टेंट कैसा है? जरूर बच्चों ने बनाया होगा। ये बच्चे भी ना। तू अभी तक मेरे घर से निकली नहीं, क्यों? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर, इस घर की मालकिन के ऊपर पानी फेंकने की? मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही है। निकल, निकल मेरे घर से। इसे जागने के लिए पानी डालना जरूरी था। सपने से तो मैं तुझे जगाती हूँ। निहार, प्रतीक, प्रतीक के पापा, माँ जी इधर आइए। कहाँ है सबके सब? देखिए, इस लड़की ने, जिस पर बड़ी दया दिखाई थी ना आप लोगों ने, मेरे ऊपर पानी फेंका है। इस घर की मालकिन के ऊपर पानी फेंका इसने। तो माँ की आवाज। हे भगवान, लगता है माँ आ गई और अंदर वापस। ये रुचिता कहाँ चली गई? कौन मालकिन? किसकी मालकिन? ये घर मेरा है। इस घर की मालकिन मैं हूँ। ये घर मेरे नाम पे है। तू है इस घर की मालकिन? दिमाग खराब हो गया है लगता है पूरी तरह से। निकल मेरे घर से। अभी के अभी निकल, निकल, निकल मेरे घर से, निकल। आओ, आओ, आओ।
चुपचाप मेरे घर से निकल, वरना तेरी समाधि यही बना दूंगी। अप्सरा। पूनम। रुचिता, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? ये कह रही है घर इसका है। क्या हुआ? क्या है? निहार कहाँ है? प्रतीक कहाँ है? माँ जी कहाँ है सब? हाँ रुचिता, बताओ निहार कहाँ है और प्रतीक कहाँ है, और तू बाहर से कैसे आई? ये भगवान, ये क्या हो क्या रहा है इस घर में? मैं 4 दिनों के लिए घर से बाहर क्या गई, मेरे घर की तो काया ही पलट हो गई। अब मेरे साथ चले ना, मैं सब बताती हूँ आपको। जो भी आप बीती बतानी है बाहर होकर बताओ। मेरे घर से बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। निकलो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। निहार कहाँ है? निहार कहाँ है? बताओ। माँ, आप बहुत थक गई होंगी ना, आप चल के आराम कीजिए। मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगी। अभी प्लीज चलिए ना यहाँ से। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। वैसे भी आपका निहार जेल चला गया है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें